मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए इस वक्त आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ है। सियासत तेज है, 2025 का इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले सियासत का दौर जो है जारी है। ऐसे में जहां आरजेडी जिस तरीके से आलोचना के कर रही है और आलोचना के दौर में जिस तरीके से पोस्टर पे बहुत कुछ दर्शाया जा रहा है आरजेडी दफ्तर के सामने में, देखिए सामने में लिखा हुआ है कि आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग रख लो अपने पास, ये सौगात है मोदी की। देखिए आज जो है मतलब कि नमाज अदा करने का आखिरी दिन है, अलविदा नमाज है। इस नमाज में पोस्टर लगाया गया है जहां एक आरजेडी नेत्री है संजू कोहली, तस्वीरों में नीचे में देख सकते हैं, जो कि मुख्य पूर्व जिला पार्षद है मखदूमपुर से, ये दर्शा रही है, जहानाबाद से हैं और इसमें बहुत कुछ दर्शाया गया है। सामने जो तस्वीर दिखाइएगा मोदी जी का तस्वीर है। मोदी जी के तस्वीर में वक्फ बिल, एनआरसी, अजमेर शरीफ दरगाह मस्जिद और नीचे में नीतीश कुमार के हाथ में एनआरसी और चिराग पासवान के हाथ में वक्फ बोर्ड और जितन नाम मांझी के हाथ में मस्जिद। ये तस्वीर से आप समझिएगा कि बिहार की सियासत यानी कि इंडिया गठबंधन में आरजेडी के पार्टियों के द्वारा जो मतलब निकाले जा रहे हैं, मतलब को समझिएगा। मतलब देखिए दोस्तों, पहला कहा जा रहा है कि सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो। जिस तरीके से सौगात एक किट दिया गया है, सौगात मोदी, सौगात मोदी, ये सौगात का किट दिया गया है, यानी कि भारतवासियों को पूरे 32,000 जो मुसलमान ऐसे हैं जो लीडर हैं, उनके तरफ से पूरे मुसलमान भाइयों को इस जो है रमजान में किट दिया जा रहा है। लेकिन वही सियासत के दौर में कहा जा रहा है सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो, यानी कि राजनीति तेज हो गई है और विपक्ष का जो है एक अलग ही अपना राग है, जिसमें कि कहा जा रहा है ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं। अब समझिएगा, राजनीति के इस दौर में कहा जा रहा है कि मोहब्बत को बांटा नहीं जा रहा है आरजेडी के द्वारा। अब मोहब्बत कैसा होना चाहिए, अब आरजेडी वालों से भी पूछना पड़ेगा या फिर विपक्ष से पूछना पड़ेगा। सौगात एक कीट में, मोदी सौगात एक कीट में क्या मोहब्बत ने है या नफरत है? ये सवाल है पूरे देशवासियों का, ये पूरे सवाल है विपक्षियों का और अब सवाल का जवाब जनता तय करेगी। तीसरा है कि देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है ये सब आपसे ना हो पाएगा क्योंकि आपकी नफरत की दुकान फिर बंद हो जाएगी। अब देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि मोहब्बत का दुकान चलाएंगे हम, लेकिन मोदी जो है नफरत का दुकान चलाते हैं। अब बताइए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान में यहाँ पे क्या स्पष्ट है, आप मुझे बताइए, आप तमाम जनता। वही सियासत जो है एक तेज हो गई है पोस्टर बैनर के जरिए कि दिल के अंदर क्या है, दिल के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। लेकिन इस लाइनों से मैं बता दूं आपको मित्रों, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, किसी से छुपी नहीं बातें हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। ऐसे में पब्लिक तो सब कुछ जानती है, ये एक एक चीज जानती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, या सत्ता हो या विपक्ष हो, सबकी बातें जानती है। मोदी क्या कर रहा है वो भी जानती है, विपक्ष क्या कर रहा है वो भी जानती है। आप मुझे बताइए कि पब्लिक क्या जानती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तस्वीरों से और थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं लालू प्रसाद, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तस्वीरों को दर्शाया गया है कि टाइगर है अभी जिंदा है। देखिए सामने तस्वीर लगी है, टाइगर है जिंदा है, इसके भी मायने हैं। रैली में बिहार के टाइगर लालू यादव है, जिंदा है। लेकिन जिंदा तो है, लेकिन जो डायलॉग लिखा गया है, डायलॉग है, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। यानी कि आरजेडी के द्वारा जो है ये पोस्टर के द्वारा एक नए तरीके से सियासत में एक एक तरीके से कहा जाए, यहाँ पर में जो है माहौल बनाया जा रहा है। और उस माहौल में संजू कोहली है जो जिला पार्षद है, ये कह रही है और टाइगर है जिंदा है। लेकिन लालू यादव बिहार की राजनीति में अभी भी एक्टिव मोड में है। लालू यादव के बयान, लालू यादव के तेवर और लालू यादव के रवैये बहुत कुछ कर सकती है बिहार की सियासत में। बिल्कुल टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार में सियासत का दौर बहुत तेज हो गया है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष यानी कि सत्ता और सत्ता
के अपोजिट रहने वाले लोग के अंदर में एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन का दौर आएगा 2025 इलेक्शन से पहले रणनीति अलग अलग तरीके से दिखती जा रही है। आप तमाम लोग बताइए, जनता तो जानती है, सब कुछ जानती है, क्या जानती है क्या नहीं जानती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।